आज पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर है। ईरान की राजधानी तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ जमा है। दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं और सब मिलकर अंतिम विदाई देने वाले हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई, जिनका इसराइल द्वारा हमले में निधन हो गया था, जिनकी डेथ हो गई थी 28 फरवरी 2026। 1 मार्च को ईरान ने आधिकारिक रूप में इसकी पुष्टि कर दी थी कि उनके सुप्रीम लीडर खामनेई जो है वह इस हमले में मारे गए। अब सवाल यह है कि जब डेथ मार्च के महीने में होती है, उसकी पुष्टि जो है वह ईरान द्वारा मार्च के महीने में की जाती है, तो अंतिम संस्कार में इतना लंबा समय क्यों? करीब करीब 4 महीने बाद अब क्यों अंतिम विदाई या अंतिम संस्कार जो है वह किया जा रहा है? ये सवाल सभी लोगों के मन में आ रहा है जब हम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस खबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है कि 4 महीने बाद सुप्रीम लीडर ईरान के उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है शून्य आईएएस हिंदी चैनल पर। इस विषय की चर्चा में मैं आपके साथ में एक बार फिर से जुड़ा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कौन है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई। अयतुल्ला अली खामनेई जो है वह ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर जो है वो रहे हैं। इन्होंने 1989 में अपना पदभार संभाला था और करीब 4 दशकों तक इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में, सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करा। यहां पर बड़ी घटना फरवरी के महीने में हुई जब इजराइल के एक ड्रोन हमले में इनकी मौत हो गई और इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान द्वारा कर दी गई। ईरान के अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ईरान जो है वह एक इस्लामिक रिपब्लिक है। इसके अंदर एक लोकतंत्र और धर्मतंत्र का एक मिश्रण जो है वह देखा जाता है। लोकतंत्र का अर्थ यह है कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर सर्वोच्च धार्मिक आस्था को देखते हुए यहां पर एक सुप्रीम लीडर, एक सर्वोच्च नेता जो है वह बिठाए जाते हैं। तो यहां का जो राजतंत्र है वह इस प्रकार है कि लोग अपना राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है वह चुनते हैं, लेकिन उस राष्ट्रपति, उस प्रेसिडेंट के ऊपर होता है धार्मिक नेता, जिसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है। सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं ईरान के अंदर। सुप्रीम लीडर के पास बहुत विशेष अधिकार है। सेना हो गई, आईआरजीसी जो कि एक रेवोल्यूशनरी गार्ड है जो मुख्यतः सुप्रीम लीडर की सुरक्षा करते हैं, न्यायपालिका, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम, धार्मिक नेतृत्व, ये सब जो है वह सुप्रीम लीडर यानी कि फरवरी से पहले अयातुल्ला अली खामनेई के अंडर जो है वह आता था। अब हुआ क्या? हम सभी इस बात से परिचित हैं कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में हालात जो हैं वह बदले थे और इजराइल और ईरान के बीच में लगातार मिसाइल हमले, ड्रोन हमले किए जा रहे थे। इजराइल ने जब ड्रोन और मिसाइल हमले किए तो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में तनाव एकाएक बढ़ गया और इसी दौरान ये खबर आई पहले इजराइल की ओर से और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि ईरान ने भी इस बात की कर दी कि अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो गई है और पूरे देश में राष्ट्रीय शोक जो है वह घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका करके रख दिया, क्योंकि अगर हम सामान्यता देखें तो इस्लाम धर्म में 24 घंटे के अंदर अंदर अंतिम संस्कार जो है वह कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर करीब 4 महीने का वक्त बीत चुका है और अब जाकर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वह सुप्रीम लीडर की शुरू हुई है। तो इसके लिए समझना होगा कि क्या इस्लाम धर्म में जो रिचुअल हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसके हिसाब से कितने समय में अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, इसके बारे में पहले बात करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में जो अंतिम संस्कार की परंपरा है उसमें 4 परंपराएं जो है उनकी पालना की जाती है। 4 प्रमुख प्रक्रियाएं यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। सबसे पहले आता है गुस्ल। यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्थिव शरीर है उसे धार्मिक रीति के अनुसार शव को या पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है। बाद में सफेद कपड़े में शव को लेटाया जाता है जिसे कफन कहा जाता है। उसके बाद सामूहिक प्रार्थना होती है जिसे नमाजे जनाजा कहा जाता है और उसके बाद पार्थिव शरीर को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसे दफन करना कहते हैं। और ये चारों ही की प्रक्रियाएं जो हैं वह अधिकतर मामलों में 24 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी ऐसी मान्यता है कि जितनी जल्दी इंतकाल के बाद शरीर को दफना दिया जाए उतना बेहतर माना जाता है। लेकिन 24 घंटे के भीतर होने वाली प्रक्रिया में 4 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब क्या वजह थी कि 4 महीने तक अयतुल्ला अली खामनेई की
मृत्यु के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इसके पीछे 5 बहुत बड़े कारण हैं जो समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है युद्ध की स्थिति, फिर है राष्ट्रीय नेतृत्व की सुरक्षा, राजनीतिक संक्रमण, राजनीतिक संदेश एवं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। हम एक एक करके इन सभी कारणों को समझेंगे जिस वजह से ये पूरे के पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वह 4 महीने देरी से हो रही है। सबसे पहले आते हैं पहले कारण पर, जो है युद्ध की स्थिति। अब जाहिर सी बात है कि एक देश के सुप्रीम लीडर और वो भी जो धार्मिक नेता हैं, उनसे लोगों की आस्था जुड़ी है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी सी घटना है, पूरे देश के लोग उससे शोक में होते हैं और वो लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि एक तरफ संघर्ष, एक युद्ध चल रहा हो, लगातार इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे थे, पूरे के पूरे ईरान में हाई अलर्ट था, जब खामनेई के अंतिम संस्कार की बात होगी तो जाहिर सी बात है उसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे, लाखों लोगों को एक स्थान पर जमा होना पड़ेगा। ऐसे समय में जब लगातार इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, यदि लाखों लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता तो वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। इस वजह से पहला कारण इसको मानते हुए राजकीय अंतिम संस्कार को टाल दिया गया। उसके बाद आया दूसरा कारण। दोस्तों, यहां पर केवल आम लोग ही नहीं मौजूद होंगे, क्योंकि सुप्रीम लीडर की, सर्वोच्च नेता की मृत्यु हुई है तो पूरा का पूरा ईरान का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो यहां मौजूद रहेगा। राष्ट्रपति होंगे, जो नए सुप्रीम लीडर चुने जाएंगे वो यहां मौजूद होंगे, आईआरजीसी प्रमुख होंगे, सेना प्रमुख होंगे, वरिष्ठ धार्मिक नेता होंगे और विदेशी प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद होंगे। आप कल्पना कीजिए कि एक देश का सर्वोच्च नेतृत्व जब एक जगह पर जमा है और स्थिति ऐसी है कि उस देश पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो यदि उस स्थान पे इजराइल की ओर से हमला किया जाता है तो सभी बड़े नेताओं की जान को एक साथ खतरा हो सकता है, सभी पर संभावित हमले की आशंका जो है वो होती है। और अगर ऐसा हमला होता तो पूरा का पूरा ईरान का नेतृत्व जो है वह खतरे में आ जाता। तो ये दूसरा कारण था जिस वजह से राजकीय अंतिम संस्कार को टाल दिया गया। तीसरा है राजनीतिक संक्रमण। अब यहां पर सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जब डेथ किसी युद्ध के दौरान होती है तो यहां पर एक भावनात्मक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो जाता है। अब सरकार की सबसे पहली कोशिश, सरकार का सबसे पहला लक्ष्य यह होता है कि ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वह सरकार के विरोध में या बाहरी शक्तियां सरकार के विरोध में कोई गतिविधि ना करें। इस वजह से व्यवस्था को स्थिर रखने का कार्य जो है वह करना होता है, जो संस्थाएं हैं वह सामान्य रूप से काम करती रहे, इस और काम करना था। और साथ ही साथ जनता में विश्वास बनाए रखना था कि हम, बेशक हमले में सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी भी ईरान देश के रूप में बहुत ज्यादा मजबूत है। और यही तीसरा कारण बना इस अंतिम संस्कार को डिले करने का। और ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है जब किसी भी बड़े अंतिम संस्कार को आयोजित करने में समय लग गया हो ताकि स्थिति जो है वह स्थिर हो सके। फिर आता है चौथा कारण। ये केवल अंतिम संस्कार नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि ये कोई छोटा कार्यक्रम या कोई केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये स्टेट फ्यूनरल है। इसका अर्थ ये होता है कि केवल जो नेता जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि नहीं देनी है, बल्कि राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करना है। क्योंकि ऐसी स्थिति है जब युद्ध चल रहा है तो दुनिया को यह मैसेज देना है कि हमारा देश आज भी शक्ति में, अपनी पूर्ण रूप से शक्ति में मौजूद है। तो इस वजह से दुनिया को ईरान ये संदेश देना चाहता है कि नेता बदल सकता है लेकिन राज्य जो है वह नहीं टूटेगा, व्यवस्था जारी रहेगी। यानी कि एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास भी जो है वह इस अंतिम संस्कार से किया जाएगा और उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए था, जिस वजह से समय लिया गया था। और पांचवा है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि यहां पर ईरान में इस अंतिम संस्कार में अयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल हो रहे हैं। तो कई देशों ने अपने प्रतिनिधि मंडल ऑलरेडी भेज दिए हैं, कई लोग इसकी तैयारी में हैं। हालांकि कुछ देशों ने सीधे तौर पर इस फ्यूनरल में, इस अंतिम संस्कार में भाग लेने से मना कर दिया है और कुछ देश सीमित स्तर पर अपनी भागीदारी जो है वह कर सकते हैं। तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम या श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा डिप्लोमैटिक इवेंट जो है वह बन चुका है। अब समझते हैं कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या भारत के लिए इस पूरे की पूरी घटना का क्या महत्व है। दोस्तों, भारत के साथ ईरान के या ईरान और भारत के जो संबंध है वह केवल तेल तक सीमित नहीं है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ईरान जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत ने ईरान में छाहबार पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को बढ़ावा दिया है
और ईरान में किसी भी प्रकार का राजनीतिक बदलाव अगर होता है तो इसमें भारत में तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता जो है वह गड़बड़ाई हुई नजर आती है। भारत की विदेश नीति इससे प्रभावित होती है और वैश्विक ऊर्जा बाजार जो है वो संकट में आ जाता है, जो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में सीधे तौर पर देखा। अगर हम बात करें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, तो ये क्या है? दरअसल भारत ने कुछ समय पहले ईरान में छाबार पोर्ट का निर्माण किया था, जिसके द्वारा भारत जो है वह एशिया के 5 प्रमुख देश, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन देशों के साथ में राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता था। और इन देशों तक पहुंचने के लिए या तो पाकिस्तान से होकर के जाना पड़ता था, लेकिन दूसरा विकल्प यह था कि भारत जल मार्ग से छाबार पोर्ट में ईरान में पहुंच करके फिर मध्य एशिया के इन 5 प्रमुख देशों के साथ में सभी प्रकार के व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंध जो है वह उनको बढ़ावा दे सकता है। उद्देश्य यह है कि इन क्षेत्रों से अच्छे संबंध, बेहतर संबंध बना करके भारत में ऊर्जा सुरक्षा जो है, चाहे वो तेल से संबंधित हो, प्राकृतिक गैस से संबंधित हो या यूरेनियम से संबंधित हो, इन सभी को मजबूत बनाना है, व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन देना है, मिल करके आतंकवाद विरोधी गतिविधियां करनी है, क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग देना है और रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। तो भारत के लिए ईरान में होने वाली हर घटना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस पूरी की पूरी इवेंट से, इस पूरी की पूरी घटना से हमें कुछ विशेष चीजें जो है वह सीखने को मिलती हैं। यहां पर इस प्रकार की घटनाएं केवल अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं होता, यहां पर इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे, कुछ धार्मिक कारण होंगे, कुछ राजनीतिक महत्व होगा, कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा होगी और जियो पॉलिटिक्स होगा। तो यहां पर अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार जो है वह केवल श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ईरान के द्वारा यह मैसेज दिया गया है कि चाहे नेतृत्व बदला हो, चाहे नेता बदल रहे हो, लेकिन राज्य की निरंतरता अभी भी बनी हुई है। ईरान जो है वह अभी भी एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरे के पूरी घटना को आप समझ पाए होंगे कि किन ही कारणों से इतना लंबा समय जो है वह अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में अयतुल्ला अली खामनेई की लग रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जारी जानकारी देना चाहता हूं, खास तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा से संबंधित कोई कोर्स या कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं। दोस्तों यदि आप भी एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसने अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी तो कर ली है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं मुख्य परीक्षा के हर विषय को रिवाइज कर सकूं और कुछ ऐसे कंसाइज नोट्स जो मुझे मेरी पुनरावृत्ति में मदद करें वो मुझे मिल जाए, ताकि हर एक विषय मेरा कवर हो, कुछ छूटे ना और मैं हर चीज को समय पर रिवाइज कर सकूं, तो आपके लिए मौजूद है शून्य आईएएस का वज्र प्रोग्राम। यहां पर पूरे के पूरी मुख्य परीक्षा मेंस की कंसोलिडेशन आपको मिलती है। जीएस के सारे सब्जेक्ट, जीएस 1 2 3 4 एवं निबंध, हर चीज का आपको पूरा का पूरी जानकारी, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर कराया जाता है। परीक्षा पर केंद्रित संक्षिप्त कक्षाएं हैं, पूरी की पूरी कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में हर विषय को समझा जाएगा। 1 पेजर नोट्स मिलेंगे और ये सैंपल नोट्स है। जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था उसका एक सैंपल नोट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके और लगातार अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज कर सके। दोस्तों इस प्रोग्राम संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आप ज्वाइन करके या गूगल फॉर्म के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों शून्य आईएएस का लगातार ये प्रयास चल रहा है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को दी बेस्ट मेंटोरशिप गाइडेंस जो है वह मिले और संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में आपको कोर्सेज हो, नोट्स हो, मेंटोरशिप हो, किसी भी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आपकी समस्या है इस परीक्षा से संबंधित, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल फ्री मेंटोरशिप, निशुल्क मार्गदर्शन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर कॉल करके। दोस्तों इसी तरीके के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं आपके साथ में जुड़ता रहूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।